वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं Q&A सेशन। ठीक है, देखिए क्लास 7 का मोशन एंड टाइम चैप्टर का एनसीईआरटी का। ठीक है, आज हम क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो मैं हूं आपका साइंस सर, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके बुक पर या फिर यहाँ ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, classify the following as motion along a straight line, circular और oscillatory motion। इसका मतलब ये जो नीचे मोशन है एक कौन से मोशन है आपके, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। जानते हैं कि जब आप दौड़ते हैं, देखिए जब ऐसे ऐसे आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, आपका जो हैंड होता है, देखिए हाथ, सपोज ये हाथ है तो ये हाथ क्या होगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इधर इधर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। अच्छा, तो आपको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन, देखिए ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, तो ऑसिलेटरी मोशन पर क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे देखिए बार बार ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर इधर। ठीक है, तो ऐसे जब कोई मोशन होता है तो उस मोशन को हम कहते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन। इसका मतलब हैंड्स व्हाइल रनिंग क्या होगा, एक ऑसिलेटरी मोशन। तो पहला आंसर आप लिख लीजिए, ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए सेकंड, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पर जब कोई हॉर्स कार्ट को देखिए लेकर जाता है तो कैसे होता है, इसे हम को समझाते हैं। ठीक है, तो सपोज ये स्ट्रेट रोड है, ये एक कार्ट है, इसको कोई हॉर्स इधर पर लेकर जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन पे रहता है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर, लाइक हम यहाँ से चल रहे हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में रहता है, स्ट्रेट लाइन पर मोशन पे रहता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका मतलब अगर कोई हॉर्स ऐसे एक कार्ट को स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट रोड पर ले जाएगा तो आपका वो हो जाएगा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आपका पहला था ऑसिलेटरी मोशन एंड सेकंड है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखिए थर्ड क्या है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मेरीगो राउंड। एक मेरीगो राउंड पर जब कोई चाइल्ड देखिए रहता है, ठीक है, खेलता है, तब क्या होता है, तो मेरीगो राउंड आपको पता है क्या होता है, ऐसे सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूमता है, सर्कुलर पाथ पर घूमता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सर्कुलर मोशन के बारे में जानना होगा। तो शायद आप जानते होंगे कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ पर मोशन पर रहता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर मोशन पर रहते हैं तो उस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये जो मोशन होगा आपका, ये मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो थर्ड आंसर होगा आपका सर्कुलर मोशन। और नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ। ठीक है, एक सीसॉ पर किसी चाइल्ड का मोशन। तो देखिए कैसे होता है, अगर आपने देखा है ऐसे रहता है, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक चाइल्ड रहता है यहाँ पर, तो ये जब मोशन होगा आपको पता है कि ऐसे ऊपर आएगा फिर नीचे। ठीक है, मतलब इधर पर ए, अगर ए है ए पॉइंट, तो इधर से ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे होगा। हमने थोड़ी देर आगे बोला आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे, मतलब एक ही आपके डिस्टेंस पर ऐसे करता है, मोशन करता है, उस मोशन को कहते हैं हम क्या, ऑसिलेटरी मोशन, उसको कहते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। अच्छा, तो आपका जो फोर आंसर होगा, ठीक है, वो होगा क्या, ऑसिलेटरी मोशन। 5 देखिए, मोशन ऑफ द हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब पर हैमर का क्या मोशन। तो देखिए सपोज एक इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये है हैमर। ठीक है, हमारा मार्कर हैमर। तो ऐसे ऐसे बजता है, ठीक है, ऐसे बजता है, ऐसे क्या बजता है, बेल, इलेक्ट्रिक बेल। तो ऐसे हो रहा है, इसका मतलब इसका मोशन देखिए, ऐसे फिर ऐसे आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो इसको हमने तो बोला कि इस मोशन को हम कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पर ऐसे ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, उस मोशन को कहते हैं हम क्या, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो 5 बार ये भी होगा आपका क्या, ऑसिलेटरी मोशन। तो 4 5 दोनों ही है ऑसिलेटरी मोशन। एंड लास्ट है मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। एक स्ट्रेट ब्रिज पर ट्रेन का मोशन। तो सपोज एक
ट्रेन का लाइन है, ये ट्रेन है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पर ऐसे मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पर, तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, क्या मोशन कहते हैं उसको। आप इसको कमेंट पर लिखिए, कमेंट पर, हम नहीं बोलेंगे। जब कोई स्ट्रेट लाइन पर जाता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसे आप लिख दीजिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब है नंबर 2, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो पहला है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। आपको पता ही है कि टाइम का बेसिक यूनिट मतलब हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है। अच्छा, सेकंड देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, हर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पर मूव करता है। सपोज आप देखिए, एक कार है, कार, ठीक है, एक कार और आप है। अच्छा, तो एक कार और आप पर क्या, कार ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा स्पीड पर चलेगा, ठीक है, कार ज्यादा स्पीड पर चलेगा और आपका स्पीड कम होगा। तो इसका मतलब कार का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और इसका कम है, तो ये कांस्टेंट तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा, एक नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड वाला है इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, the distances between two cities are measured in kilometers। आपको पता है कि आपका जो शहर है और किसी पास में कोई और शहर है तो इसको ऑलवेज किलोमीटर्स में ही मापा जाता है कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो सही है, इसको किलोमीटर्स पर ही हम मेजर करते हैं, तो थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑलवेज कहता है कि कांस्टेंट होता है, क्या ये सही है। देखिए, एक पेंडुलम है, ऐसे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, तो इसका बोलिए, अच्छा, इसका टाइम पीरियड, तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, जब कोई सपोज इधर से एक रोप से एक बॉल लटका हुआ है, ठीक है, फिर इधर से इधर पर मोशन हो रहा है। अच्छा, तो टाइम पीरियड हम कहते हैं जब एक बॉल इधर से इधर, सपोज ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इधर से इधर, ए से बी जाते हुए जितना समय लगेगा, ए से बी जाते हुए जितना समय लगेगा, उसके बाद बी से ए पर जितना समय लगेगा। अच्छा, तो क्या होगा, अब जब ये बॉल इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे जाएगा, तब क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे इसका मोशन का स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा, इसका मतलब देखिए ये बॉल इधर जाएगा, फिर धीरे धीरे इधर से रुक जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रुक जाएगा, तो इसका क्या, धीरे धीरे टाइम पीरियड तो कम हो रहा है, ठीक है, टाइम पीरियड कम हो रहा है, लेकिन इधर पर लिखा है कांस्टेंट, इसका मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट। लास्ट देखिए, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर हावर, मीटर पर हावर। एक ट्रेन का स्पीड या फिर गाड़ी का स्पीड ऑलवेज आपको पता है किलोमीटर्स पर हावर में ही मेजर किया जाता है। सपोज आपका बाइक लिखा होता है ना 60 किलो में, 60 लिखा होता है 70, तो ये 60 क्या है, 60 किलोमीटर्स पर आवर, नॉट मीटर पर आवर। इसका मतलब ये आपका किलोमीटर्स पर होगा, ये मीटर नहीं होगा, तो ये गलत है। तो कौन सा इनकरेक्ट है आपका, नॉट करेक्ट, सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंड 5 आपका है इनकरेक्ट, इसे आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। तो जैसे हम करते हैं, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पर दिया हुआ है 32 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स मींस टाइम, ठीक है, तो टाइम है आपका 32 सेकेंड। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कितना है, ऑसिलेशन है आपका 20 ऑसिलेशन, 20। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, अच्छा ये आपका हो गया टोटल टाइम और यहाँ का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, तो हम जानते हैं कि सिंपल देखिए, अच्छा क्वेश्चन द सिंपल पेंडुलम टेक्स, ठीक है, तो टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड हम इसको टीपी लिखते हैं, तो टाइम पीरियड होता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, अच्छा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन। अच्छा, तो टोटल टाइम आपका है, देखिए टोटल टाइम कितना है 32 एंड ऑसिलेशंस कितना है 20, तो इसको हम देखिए दूसरे इसे काटेंगे तो 16/10 इट मींस 1.6 टाइम पीरियड सेकंड, ठीक है। तो इस
जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा कितना होगा 1.6। अच्छा, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे कि द टाइम पीरियड इज, ऐसे लिख लेंगे टाइम पीरियड इज 1.6 सेकंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले इधर देखिए, आप लाइक का बटन है वीडियो पर, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा चैनल और भी ज्यादा ग्रो करेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द distance between two stations is 240 किलोमीटर। A train takes 4 hours to cover the distance. Calculate the speed. स्पीड क्या है? तो लिखा है, अच्छा सेम क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 240 किलोमीटर्स, 240 किलोमीटर्स। नेक्स्ट आपका है टाइम, टाइम 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 4 आवर्स, तो टाइम, टाइम को हम टी, कितना 4 आवर्स, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। और है स्पीड, स्पीड को हम लिखते हैं एस, बहुत ही इजी है। इतना इजी क्यों देता है? अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वी नो, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डी बाई टी। यहाँ पर हमको एस को निकालना है स्पीड, तो डिस्टेंस है देखिए आपका 240 किलोमीटर्स, और इधर पर है टाइम 4 आवर्स, तो 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो स्पीड होगा ट्रेन का कितना होगा 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेंगे द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर्स पर। 5 नंबर क्या है, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321.0 किलोमीटर when the clock shows at time 8:30 am. What is the distance moved by car if at 8:50 am the odometer reading has changed the kilometers? Calculate the speed during the टाइम। अच्छा, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपका बहुत अच्छे से बहुत लिखा हुआ है। अच्छा, तो देखिए इधर पर हम पहले सेम एज इट इज लिखेंगे, गिवन जो आपका दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक देखिए ऑडोमीटर, ऑडोमीटर आपको पता है कि आपका बाइक्स में होते हैं कि कितना, इधर पर लिखा होता है आपका, अच्छा, तो इधर पर चेंज होता है, सपोज ऑडोमीटर में लिखा है 2450, इसका मतलब आपका बाइक टोटल इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, इतना किलोमीटर्स। अच्छा, ऑडोमीटर का काम है, तो ऑडोमीटर में पहला रीडिंग है, ऑडोमीटर का पहला रीडिंग था आपका 5, हम लिखते हैं देखिए 5732 एंड सेकंड रीडिंग था 57336.0, 57336.0। अच्छा, ठीक है, तो ये सब रीडिंग्स थे। अच्छा, और टाइम कितना था, टाइम हो गया आपका 5:30 से लेकर 8:30 से लेकर 8:50, देखिए 50। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल क्या है, इधर पर हमको स्पीड डिस्टेंस निकालेंगे, वहां पर स्पीड टाइम, फिर हम स्पीड और टाइम को एक साथ देखिए लिख देंगे, उसके बाद हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमको देखो टोटल डिस्टेंस, मतलब वो जो ट्रेन जा रहा था तो कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए। अच्छा, ट्रेन था या फिर कार, ठीक है, तो कार कितना डिस्टेंस कवर किया, देखिए इसको हम माइनस कर देंगे, फिर हम इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसको से इसको माइनस करेंगे, तो 57321.0 अगर माइनस करेंगे तो 1551, ठीक है, तो 15, अच्छा इधर सेम है 000, तो 50 इन किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स ये आपका डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना होगा 30 से 50 मीन्स 20 मिनट्स, ये होगा आपका टाइम और ये होगा आपका डिस्टेंस। तो अब इसको हम लिखेंगे, इसको आप साइड में से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अब करेंगे जल्दी से, डिस्टेंस 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 को हम क्या लिखते हैं डी, तो डी हमने देखा कितना आया 15 किलोमीटर्स। टाइम देखिए, टाइम को हम लिखते हैं क्या टी, टी हमने देखा 20 मिनट्स। अच्छा, 20 मिनट्स है, लेकिन ये आपका किलोमीटर्स पर, अच्छा डिस्टेंस, तो हमने बोला थोड़ी देर पहले कि मिनट्स में रहता क्या क्या रहता है, किलोमीटर्स पर हावर। तो इसको हम अगर हावर में करेंगे तो क्या होगा 20/60, क्योंकि एक घंटे में कितना 60 मिनट्स, ठीक है, इसीलिए 60। अच्छा, तो आप देखिए क्या आएगा, अगर इसको करेंगे तो
1/3 1/3। अच्छा, अब स्पीड को हम लिखते हैं डी, सॉरी ये क्या होगा, तो हमको पता है, आप लिखेंगे वी नो, क्या लिखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड निकालना है, डिस्टेंस कितना है 50। अच्छा, और पहले हम टाइम को 20 मिनट्स पर ही करते हैं, मैंने मतलब आपको दो आंसर लगेगा, मिनट्स पर भी और उस पर भी। अगर मिनट्स पर करेंगे तो 20 4 से 3 से कटेगा तो अच्छा, तो 3 और इधर पर 4, तो 3/4 इक्वल्स टू होता है नियरली 0.75 स्पीड किलोमीटर्स पर मिनट। अच्छा, अगर इसको हम एज इट इज सेम, अगर इसको हम हावर में करेंगे, घंटे में करेंगे तो क्या आएगा, सेम देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है आपका 15 और टाइम कितना है, 1/3, तो 1/3, तो 3 अगर ऊपर जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, ऐसे 3 ऊपर जाएगा, तो 15 × 3 इट मीन्स 45 किलोमीटर्स पर। अच्छा, ये किलोमीटर्स पर मिनट था और एक हो गया किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो आपका दो आंसर लगेगा कि किलोमीटर्स पर मिनट और किलोमीटर्स पर आवर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ bicycle. If the bicycle has a speed of 2 meters per second, calculate the distance between her house. बहुत ही इजी है, सिंपल लिख लेंगे आप, क्या गिवन, फिर आपका दिया हुआ है डिस्टेंस, निकालना है टाइम। सबसे पहले आपका टाइम है 15 मिनट्स, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 15 मिनट। नेक्स्ट आपका है स्पीड दिया हुआ है, स्पीड हम जानते हैं, स्पीड को हम एस लिखते हैं, तो स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हमको निकालना है, डिस्टेंस को ऐसे आप डिस्टेंस को डी इधर पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, आप लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस इक्वल्स टू डी/टी। अच्छा, यहाँ पर आपको डी निकालना है, तो डी अगर निकालेंगे तो देखिए इधर पर, अच्छा जो टी है इधर पर नीचे है, तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ऐसे इक्वल्स टू डी, टी इधर नीचे है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे। अच्छा, डिस्टेंस, तो स्पीड देखिए, स्पीड है आपका, स्पीड है कितना 2, टाइम है 15 मिनट। अच्छा, इसको मिनट में ही लिखेंगे या फिर सेकंड में करेंगे, 20 मिनट पर सेकेंड हर हाउस। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर देखिए 15 मिनट्स है और इधर पर सेकंड है, तो मिनट को अगर हम सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, 50 × 60 सेकंड इंटू 60 इक्वल्स टू डी। समझ में आया क्यों करा हमने, क्योंकि एक मिनट पर कितना 60 सेकेंड्स होता है, तो 60 से हमने गुना कर दिया। अच्छा, अब देखिए इधर पर हमने बस सब लिख दिया। ठीक है, तो 30 × 60 इक्वल्स टू डी, और क्या होगा, डी इक्वल्स टू होगा आपका 1800। तो डिस्टेंस हो गया इतना, इतना मीटर 1.8 किलोमीटर। ठीक है, इतना मीटर। अब देखिए 7 नंबर, सो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, एंड सेकंड है ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। यहाँ पर आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है जब एक कार, पहला है ए कार मूविंग इन अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पर चलता है, और सेकंड जब एक पार्क पर रहता है। अच्छा, तो देखिए जब कोई कार कांस्टेंट स्पीड पर जाता है, तो देखिए आपको ग्राफ समझाया था। ठीक है, अगर आपने सब क्लास नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, आप उससे सब क्लास कर सकते हैं, मोशन एंड टाइम का सब अच्छे से हमने कर दिया है। अच्छा, अब इधर पर क्या रहता है, डिस्टेंस, इधर पर रहता है टाइम। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट मोशन पर रहता है, कांस्टेंट स्पीड पर, तो क्या होगा, ग्राफ ऑलवेज ऐसा होगा। इसका कारण देखिए, ये क्या है, कांस्टेंट पे जा रहा है, इसका मतलब इधर पर ऑलवेज ऐसा होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा, स्पीड कम ज्यादा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो पहला आपका होगा ग्राफ ऐसा होगा। एंड सेकंड है जब क्या कोई गाड़ी पार्क रहता है, पार्क साइड। अच्छा, तो जब कोई पार्क रहेगा तो क्या, अगर सेम देखिए, ये अगर आपका टाइम हो गया, ये अगर डिस्टेंस, तो वो ग्राफ ऑलवेज ऐसा होगा, क्योंकि देखिए इधर पर देखिए
ये क्या है, टाइम एक्सेस है, टाइम, इसका मतलब टाइम गुजर रहा है, टाइम देखिए सपोज 1 2 3 ऐसे टाइम तो जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि साइड में गाड़ी तो पार्क है, गाड़ी तो नहीं मूव कर रहा है, इसीलिए अगर गाड़ी मूव कर रहा होता तो डिस्टेंस ऐसे जाता, लेकिन गाड़ी तो नहीं जा रहा है इसीलिए टाइम जा रहा है लेकिन गाड़ी उधर पर ही पार्क। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, which of following relation is correct, कौन सा करेक्ट है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस टू टाइम, जी नहीं करेक्ट नहीं है। आपका सेकंड देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही करेक्ट है, बाकी करेक्ट नहीं है, तो आपका आंसर होगा सेकंड 8 का। अच्छा और एक और भी है 9 है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, द बेसिक यूनिट इसका मतलब जो यूनिट हम यूज करते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं। अच्छा किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपका 4 नंबर आंसर है मीटर पर सेकेंड, इसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 minutes and then with a speed of 60 km per hour for next 15 minutes. The total distance covered by the car is, कितना डिस्टेंस कवर किया? बहुत इजी है, बस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको देखिए पहले का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब जो कार गया था तो पहले जितना गया था पहला डिस्टेंस, उसके बाद दूसरी बार जितना गया उतना डिस्टेंस, उसके बाद टोटल कर देंगे, तो जब दोनों के ऐड कर देंगे टोटल तो वही हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस। तो इसको हम देखिए कैसे करते हैं। अच्छा तो पहला है आपका, इसको हम देखिए ऐसे लिखेंगे गिवन D1, इसको हमें निकालना है, इसीलिए T1 पहला टाइम कितना था 50 मिनट्स। अच्छा सेकेंड स्पीड कितना था S1, इसको लिखते हैं, S1 था आपका 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब देखिए इधर पर मिनट है इधर पर आवर है, तो इसको भी हम आवर में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 50/60 1/4। अच्छा अब इधर पर हम देखिए पहले डिस्टेंस D1 को निकालेंगे, तो हम क्या जानते हैं S1 स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो इधर से हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या आएगा, देखिए टाइम इधर पर नीचे है, इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो S1 इंटू T1, S1 आपका स्पीड पहला कितना था 40, T1 कितना था 1/4, इसको अगर करेंगे तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर। तो पहले जो कार था कितना गया था 10, उसके बाद सेकंड केस पर देखिए, सेकंड केस पर लिखा है कि 60 किलोमीटर पर आवर पर नेक्स्ट 15। अच्छा तो D2 अगर निकालेंगे तो D2 निकालने के लिए T2 है आपका, देखिए फिर से 15 मिनट, तो 15 मिनट्स को अगर हावर पे करेंगे तो 15 मिनट्स पर 60 1/4 सेम। अच्छा और आपका S2 दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर सेम एज इट इज लिखेंगे एज इट इज, तो हम देखिए अगर D2 करेंगे डायरेक्ट करते हैं तो क्या होगा S2 इंटू T2, तो S कितना है S2 है 60, T2 है आपका 1/4 15 किलोमीटर। अच्छा इसका मतलब वो कार पहले कितना गया था 10 किलोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट कितना गया 15 किलोमीटर। अब अब इसको अगर हम एक साथ ऐड करते हैं तो आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा द टोटल डिस्टेंस। अच्छा तो द टोटल डिस्टेंस इज क्या होगा 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25। अब देखिए नेक्स्ट FIG 9.15 shows the distance time graph for the motion of two vehicles A and B. Which one of them is moving faster? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर टू व्हीकल्स को हम देखिए उसके स्पीड को ऐसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सा कार A या फिर कार B, कौन का स्पीड ज्यादा है, कौन ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, कैसे निकालेंगे? देखिए अगर सपोज यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं कि ये 5 है डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ये 10, ये आपका 15, तो देखिए और ये आपका टाइम अगर निकालेंगे इधर से ये होगा सपोज ये आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे, तो इधर पर देखिए 1 मिनट पर 5 किलोमीटर, 1 मिनट पर 5 किलोमीटर, और इधर पर देखिए ये कितना जाएगा 1 मिनट पर, अगर इधर देखेंगे तो ये कितना होगा सपोज 2.5, ठीक है। तो हम एक ही से निकाल सकते हैं, देखिए ये गया 1 मिनट पर 5 किलोमीटर ये,
ठीक है, और ए गया 1 मिनट पे 2.5 किलोमीटर। तो कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली 5 ज्यादा है। तो ये वाला कार जो है ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए सपोज 2 मिनट पर, यहाँ देखिए तो 2 मिनट पर ए कितना गया 10, 2 मिनट पर 10, ए वाला 2 मिनट पर 10 और ए वाला देखिए 2 मिनट पर कितना गया 5। तो ए गया 2 मिनट पर 10 और बी गया 2 मिनट पर 5। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ए ग्रेटर देन होगा बी से स्पीड, इसका मतलब कार ए ज्यादा स्पीड पर मूव कर रहा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विथ स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। कौन से ग्राफ पर देखिए जो कार का स्पीड होगा कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो देखिए हमने बोला था कि कांस्टेंट पर, कांस्टेंट स्पीड पर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन, इधर पर भी देखिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इधर पर भी देखिए स्ट्रेट लाइन। अच्छा इधर पर स्ट्रेट लाइन नहीं है और इधर पर भी। तो स्पीड बढ़े या फिर घटे ये कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, तो थर्ड वाला ही कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब कांस्टेंट स्पीड पर। और अब डियर स्टूडेंट्स थैंक यू, हमने सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो थैंक यू, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, फिर से हम और एक चैप्टर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं हूं आपका साइंस सर, एक और बार आप सबको थैंक यू।